हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एस क्लास 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का 20 प्लस मोस्ट VBI MCQ क्वेश्चन को, जो कि आपको यहाँ से एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। आप लोग इतना पढ़ लीजिए, बस आपको यहाँ से 6 से 5 मार्क्स पक्का हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताइए, ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यह अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ये रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डायोप्टर। बताइए क्या है लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डायोप्टर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है? ऑप्शन ए U/V, ऑप्शन बी V/U, ऑप्शन सी U+V, ऑप्शन डी V/U। बताइए क्या होगा? अवतल लेंस में आवर्धन किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, V/U के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी बाइफोकल। बताइए हमारे लेंस में नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र के लिए सामान्य स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। बताइए कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइए हमारे नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी रेटिना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कूलम। बताइए विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक कौन होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी वाट। बताइए प्रतिरोध का ऐसे मात्रक कौन होता है? तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, विभवांतर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 HP बराबर कितना होता है? बताइए। मतलब कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, ऑप्शन बी 946 वाट, ऑप्शन सी 755 वाट, ऑप्शन डी 446 वाट। बताइए 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 746 वाट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किस पर कार्य करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी मीटर। बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे जनित्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? बताइए डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए दृष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कैसी धारा प्राप्त की जाती है? तो यह दोनों धारा प्राप्त की जाती है, दृष्ट और प्रत्यावर्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान कैसा होता है? बताइए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान उस वक्त कैसा होता है? ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है। क्या होगा? तो शॉर्ट सर्किट के समय बहुत ही अधिक विद्युत धारा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूरेनियम बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, VVI कर लीजिए इसको। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N3। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी CO2। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज के अंतिम प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय संयंत्र, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूर्य है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।